बोझ डाल दिया गया होता है कि नहीं? हाँ, पहले के राजा महाराजाओं के घर में बेटियां होती थी, बहुत खुशी मनाई जाती थी। और आज के जमाने में लोग ऐसा लगता है जैसे उन्हें फांसी पर टांग दिया गया। एक बात हमारी ध्यान रखना, बेटियां कभी राज महाराज गरीबों के घर में जन्म नहीं लेती। बात समझ में आ रही है? जो महाराज गरीब होते हैं उनके घर में कभी बेटियां जन्म नहीं लेती। बेटियां तो हमेशा राजा महाराजाओं के घर में जन्म लेती हैं। अब आप सोचेंगे इनका कॉम्बिनेशन कैसा है, तो सुनो। अगर आपके पास में आप करोड़पति है, सुनना बात को, आप करोड़पति हैं और तुम्हारे घर में अगर बिटिया है नहीं तो तुमसे ज्यादा गरीब दुनिया में कोई हो ही है नहीं। और तुम्हारे घर में अगर एक भी पैसा नहीं है, तुम टूटी झोपड़ी में गुजर कर रहे हो, तो समझ लेना तुमसे जितना पैसे वाला दुनिया में कोई होगा नहीं। क्योंकि महाराज लड़कियां तो राजा महाराजाओं के घर में जन्म लेती हैं, गरीबों के यहाँ जन्म नहीं लेती। और आज के जमाने में लोगों ने लड़कियों को बोझ समझ लिया है। क्या समझ लिया है? बोझ। सही कह रहे हैं? झूठी तो नहीं कह रहे हैं? क्यों बोझ समझा है? क्यों समझा है? अब जब सोचत रात का करें, 10 लाख रुपया कहते हैं, 20 लाख रुपया कहते हैं, बिटिया को ब्याह कैसे करेंगे? एक बात ध्यान रखना, माँ बाप के लिए सबसे चिंता का विषय एक होता है कि लड़की की शादी कैसे करेंगे। यही होता है कि नहीं? अब मेरी बात सुनो, बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ जितनी भी माताएं बैठी हैं, जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, हमें पता है कि सबके घर में बेटियां होंगी। बेटी की विवाह की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ बाप का एक फर्ज होता है लड़की के लिए वर ढूंढना। माँ बाप का फर्ज होता है लड़की के लिए लड़का ढूंढना। लेकिन लड़की की जो किस्मत होगी ना, वो वहीं जाएगी। ये बात ध्यान रखना। क्योंकि राजा जनक ने अपनी सीता को ब्याह करो तो राजकुमार ही के काजे आते हैं। बात समझ में आ रही है? जनक जी महाराज ने सीता का विवाह राम जी के साथ में किया था। और जनक जी जानते थे कि राम अयोध्या के राजा होने वाले हैं, तो मेरी बेटी खूब आराम से रहेगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन जनक ये बात कभी नहीं जानते थे कि मेरी बेटी को तो सब जिंदगी वनवास ही मिलेगा। जानते थे कभी ये बात जनक जी महाराज? नहीं जानते थे। उसी प्रकार से मेरी माँ, कहा जाता है कि लड़की की किस्मत में अगर दुख लिखे होंगे तो उसे दुख मिलेंगे, और उसकी किस्मत में अगर सुख लिखे होंगे तो उसको सुख मिलेंगे। अगर तुम लड़की की शादी झोपड़ी में कर दोगे तो महाराज अगर उसकी किस्मत में सुख लिखे होंगे तो झोपड़ी को भी जाकर के महल बना देगी। और तुम अगर अपनी लड़की को महलों में शादी कर दोगे लड़की की, तो अगर उसकी किस्मत में दुख लिखे होंगे तो महलों को भी जाकर के झोपड़ी बना देगी। तो लड़की की शादी के लिए चिंता मत किया करो। और एक बात और सुनो, कलयुग की सच्चाई तुम्हें हम बताएं। कलयुग की सच्चाई कैसी है? क्या सही बताए ना, तो आज के जमाने में बिटियन के चरित्र कछु ठीक नहीं चल रहे। ये बात मेरी कान खोल कर सुन लेना। और हम ये बात क्यों बोल रहे हैं? हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, इसलिए बोल रहे हैं। आज के जमाने में सही बताए ना, तो 100% में 90% लड़कियों के गुण अच्छे नहीं है। महाराज अपने माँ बाप की इज्जत पे लात मार के चली जाती है, अपने माँ बाप की, अपने बाप की पगड़ी उछाल करके चली जाती है, अपने कुल खानदान की मर्यादा नहीं जानती है। और ध्यान रखना, जो लड़की अपने कुल खानदान की इज्जत नहीं जानती, जो लड़की अपने कुल खानदान की मर्यादा नहीं जानती, वो लड़की नहीं, वो लड़की के नाम पर कलंक होती है। ये बात मेरी गांठ बांध लेना यहाँ जितने लोग बैठे। तो इस कारण से ना माँ बाप अपनी बच्चियों को बोझ समझते हैं। तो मेरी बहनाओं, जितनी कुंवारी बहनाएं बैठी हैं, एक बात मेरी ध्यान रखना। अगर तुम्हें लड़की का जन्म मिला है तो एक बात कहा जाता है कि लड़की का जन्म ऐसा होता है कि लड़की को हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए, लड़की को हमेशा पर्दा में रहना चाहिए। अपने
खानदान के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, अपने कुल खानदान की मर्यादा को लेकर के चलना चाहिए। वही लड़की असल मायने में लक्ष्मी होती है। और जिस लड़की ने 2-4 दिन का प्रेम किया और 2-4 दिन के प्रेम में और महाराज अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे के संग चली गई, अब बताओ तुम लड़की कहलाने के लायक हो? क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी जब तुम अपने कुल खानदान की इज्जत पे लात मार के जाओ? एक लड़की महाराज ध्यान रखना, हमने अपने कानों से सुना, सत्य घटना बता रहे। एक बार लड़की जब भाग करके गई तो भागने के बाद में किसी ने पूछा, जी बताओ तुम अपने घर से क्या लेकर के आई हो? तो महाराज उस लड़की ने जवाब दिया, हम कुछ भी लेकर के नहीं आए, हम तो ऐसे ही चले आए। तो ध्यान रखना, किसी ने इतना सुंदर जवाब दिया कि तुम लेकर के तो कुछ नहीं आई, लेकिन तुम्हें नहीं पता तुम अपने कुल खानदान की मर्यादा, कुल खानदान की इज्जत, कुल खानदान का सब कुछ तुम लेकर के चली आई। तुम्हारे माँ बाप अब कहाँ मुंह दिखाएंगे? तो ध्यान रखना, हर लड़की का ये फर्ज है। जितने बैठे कान खोल करके सुन लेना, अपने दिमाग में फिट कर लेना। हमेशा ये बात मेरी ध्यान रखना, अगर कथा सुनने आई हो तो, और टाइम पास करने आई हो तो कोई बात नहीं, ये बात मेरी याद रखना। अगर अपने कुल खानदान का नाम रोशन न कर पाओ तो मेरी बहनाओं हाथ जोड़ करके विनती है, अपने कुल खानदान का नाम डुबाना भी मत। जहाँ हो वही रहना, लिमिट में रहना, लिमिट क्रॉस मत करना। बोलिए गोविंद भगवान की। हमेशा अपने कुल की मर्यादा लेकर के चलना। और आज के जमाने में तो महाराज फैशन ने सब दुनिया बर्बाद ही कर दी है। हाँ, आज के जमाने में महाराज फैशन ने सब दुनिया बर्बाद कर दी है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज बड़े सुंदर शब्दों में महाराज विद्वान ने लिखा है, कल्पना की है। बोलो, संत तो वो मर जाए, अरे नहीं हर से ध्यान लगावे, और पंच तो वो मर जाए जो दारू पी के न्याय करावे। भगवान का भजन नहीं करते और लाल पीले वस्त्र रंग करके महाराज डोलते रहते हैं। संत पीले वस्त्र पहन करके नहीं बनते, ध्यान रखना बुजुर्गों। संत आप पीले कपड़े पहन लो, लाल कपड़े पहन लो और बढ़िया गमछा गमछा डाल करके धोती होती लपेट के और तुम जगाओ कि हम संत हैं। संत ऐसा नहीं होता। संत के आचरण कैसे होते हैं? संत को अच्छा लगता है, संत के गुण अच्छे होने चाहिए, संत का चरित्र अच्छा होना चाहिए, दूसरों का भला करने वाला हो। और संत वही अच्छा लगता है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो होता है सच्चा संत। और जिसके गुण सुंदर, जिसके आचरण सुंदर, जिसका चरित्र सुंदर, जो दूसरों की भलाई चाहता है, असल मायने में वही संत होता है। ये बात मेरी ध्यान रखना, असल मायने में वही संत होता है। और ऐसे संत अगर पैंट शर्ट में घूमे ना तो वे संत होते हैं, क्योंकि पूजा आपके चित्र की नहीं, पूजा आपके चरित्र की होती है। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे संत का होना पाप जो संत भगवान का भजन नहीं करते, और ऐसे पंच का होना पाप जो पंच दारू पी के न्याय कराते हैं। बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है, गुरु तो वो मर जाए, अरे चेला से जो ज्ञान छुपावे। गुरु तो वो मर जाए, अरे चेला से जो ज्ञान छुपावे।
घुमावे। आपके घर में अगर लड़की है, गुणवान है, चरित्रवान है, सुंदर है, सुशील है, लेकिन फिर भी अपनी लड़की को कभी घर घर घुमाना, गली गली घुमाना ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपकी बेटी कैसी है। माँ बाप जानते हैं बच्चों के गुण। माँ बाप को पता होता है कि मेरा बच्चा अच्छा है या बुरा है। माँ बाप को पता है कि मेरी बिटिया संस्कारी है, गुणवान है, अच्छी है, सुंदर सुशील है, कोई गलत काम नहीं करती है। लेकिन आप ये बात जानते हैं भैया, दुनिया वाले ये बात नहीं जानते। बात समझ में आ रही है? दुनिया वाले ये बात नहीं जानते। अगर तुम्हारी बेटी घर घर में जाएगी, तुम्हारी बेटी गली गली में घूमेगी, तो जो कहने वाले होते हैं, जो गलत लोग होते हैं, वो महाराज उंगली उठा ही देते हैं। जो कहने वाले होते हैं उनको कोई रोक नहीं सकता, वो उंगली उठाते हैं। इसीलिए अपने घर की इज्जत अपने हाथ में होती है, तो हमसे कोई कुछ कह ना पाए। इसलिए लड़की को घर घर घुमाना अच्छी बात नहीं है। हमें ये नहीं कहते कि लड़की को घर में ही बैठा के रखो, ऐसा नहीं करना, इससे भी पाप लगता है। क्यों? लड़की गुणवान है, संस्कारी है, पढ़ाई लिखाई में अच्छी है, उसका सपोर्ट करो, उसको आगे बढ़ाओ, क्योंकि दुनिया का काम है कहना और हमारा काम है करना। दुनिया जो कहने वाली होती है उसको हम रोक नहीं सकते। अगर 10 मुंह होंगे तो 10 बातें बनेंगी। तो माँ बाप का फर्ज है कि बच्चे के साथ हमेशा खड़े रहना, कंधे से कंधा मिला करके, और अपने बच्चे का सपोर्ट करना, ये माँ बाप का फर्ज है। लेकिन इतना हम आपसे जरूर कहेंगे मेरी माँ, कि लड़की को किसी के यहाँ व्यर्थ में मत जाने दो, जितना काम हो उतना ही जाने दो हर किसी को। ये बात ध्यान रखना, तो देखो आप कितने आगे बढ़ जाओगे। इसीलिए लिखा, मैया को मर जाए जो पिटिए, गली गली ले घुमावे। अरे बिटिया को मर जाए, अरे जो कुल में दाग लगावे। और ये 100 रुपए दीपू यादव पूर्व प्रधान जी, और 100 रुपए कल्लू यादव, ये मोहनपुरवा से आए हैं। इनकी तरफ से ये 100 रुपए आए, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे कि सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, इनकी हर इच्छा पूरी होती रहे, और समाज में ऐसे ही पद प्रतिष्ठा बनी रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे, और हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बने रहे। भगवान से मेरी कामना या आराधना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और ये भैया क्या नाम था? सिद्धार्थ भैया, टेंट साउंड वाले, ये बरौना से आए हैं। बरौना वाले, हाँ। तो जे भैया इनने वो कल्लू 100 रुपया देते और आज दे, और जे भैया बेचारे बड़े परेशान पहले ही दिन से। और जगात तुम बुई वालों गाना गाओ, जासों के क्षेत्र में पता चले कि वायरल वाली शास्त्री आई। हाँ, तो कल हमने गाओ तो लेकिन अधूरो छोड़ दो, तो गाय पूरो ना गाओ तो जे भैया बोल रहे पूरो सुनाए दो एक बार, तो सुनाए दे।
चलो देखिए 2 शब्दों में सुना देते हैं। अब भैया जी की पहले दिन से ही इनकी इच्छा थी कि कोई वालों गाना रोज सुनाइए। हाँ, तो किसी किसी के मन में लगी रहती है ना। तो आइए देखते हैं 2 शब्दों में, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। कि तू चाहे जितने कर ले सितम, ये मर्जी सब तुम्हारी है। तू चाहे जितने कर ले सितम, ये मर्जी सब तुम्हारी है। कोई प्यार भूल कर मत करना, कोई प्यार भूल कर मत करना, ये इश्क बुरी बीमारी है। चाहे जितने बदल से तुम, ये मर्जी सब तुम्हारी है। तूने प्यार का जादू ऐसा किया, सुख चैन ये मेरा छीन लिया। मैं तो तड़पती तेरे लिए, ये दर्द जिगर जो तूने दिया। कन्हैया, दिल खून के आंसू रोता है, दिल खून के आंसू रोता है। तकदीर हमारी गरीबी है, मैं कैसे सितम को छिपाऊं तुझे, ये मर्जी सब तुम्हारी है। तू चाहे जितने कर ले सितम, ये मर्जी सब तुम्हारी है। कोई प्यार भूल के मत करना, कोई प्यार भूल के मत करना, ये इश्क बुरी बीमारी है। चाहे जितने कर ले सितम, ये मर्जी सब तुम्हारी है। बोले गोविंद भगवान की। अब सुनाए? ठीक है। अब पता पड़ जाएगा सगा वायरल वाली शास्त्रीय है। हाँ, तो बताओ परीक्षित महाराज काम चल रहा था प्रसंग, पानी गटकवे में लगे हैं, काम चल रहा था हिमाचल के। ठीक, तो आज ध्यान रखना, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन